किस किस को बचपन में क्रशेस थे। सबका कोई ना कोई क्रश होता है बचपन में। सब किसी ना किसी के पीछे ऑब्सेस्ड होते हैं बचपन में। मैं तो थी। मैं क्रश कम कहूँगी, ऑब्सेशन ज़्यादा कहूँगी। बचपन में मेरा एक क्रश था जो मेरे घर के सामने जिसका घर था, यू नो। एंड वैसे तो वो मुझे कभी पसंद नहीं आया, लेकिन एक बार मेरा और उस लड़के का ट्यूशन जो है साथ में एक जगह लग गया। और जब मैंने देखा कि कितनी लड़कियाँ उसके पीछे पागल हैं, तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू करा। मैंने कहा इसमें कुछ तो खास है जो सारी लड़कियाँ इसके पीछे पड़ी हुई हैं। जिसकी वैल्यू सब करते हैं उसकी वैल्यू तुम भी करने लगते। तो मेरा माइंड ऑब्सेसिव होना शुरू हुआ कि यार ये अच्छा है, इसमें कुछ तो खास है, इसमें ये है, इसमें वो है। कर करके मैं ऑब्सेस्ड हो गई। और जब मैं ऑब्सेस्ड हो गई तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। फिर जब भी वो मेरे सामने आता था तो मैं बहुत घबरा जाती थी। आई यूज़ टू गेट सो नर्वस एंड आई यूज़ टू गिव ऑल द वैल्यू टू हिम। सारी वैल्यू मैंने उसे दे दी थी कि मैं उसे देखती थी। मैं बस उसे दूर से देखती थी क्योंकि मेरी छत से वो दिखता था उसका घर। जब वो आ रहा है, जब वो मुंह धो रहा है, आई मीन वॉश बेसिन था उस साइड एंड ही यूज्ड टू वॉश हिज फेस। आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट हिम फ्रॉम अफार। दूर से देखती थी, बड़ा हैंडसम लगता था मुझे। छत से देखती थी जब कहीं जा रहा होता था तो आई यूज्ड टू फील दैट ही वाज वेरी हॉट। मुझे अच्छा लगने लगा था वो धीरे धीरे करके। और कभी मैं उससे कह नहीं पाई क्योंकि दूर का क्रश था। तो कभी ये नहीं था कि मुझे जाके कहना है या ऐसा कुछ रिलेशनशिप वगैरह में जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे उसे देख के ही बड़ा अच्छा फील होता था और मेरा दिन फीका फीका सा जा रहा होता था। लेकिन जैसे ही मैं उसके बारे में सोचती थी या फिर उसे देखती थी तो सारी की सारी एनर्जी आ जाती थी उसी साइड कि मैं मतलब खुश हो जाती थी। वही क्रश था, वही ऑब्सेशन था और कई महीनों तक ये चलता चला गया। आई मीन मैं वही था अकेला जिसे मैं देखना चाहती थी, जिसके बारे में सोचती थी, यू नो, जिसे सोच के मैं मुस्कुराती थी। काफ़ी 1 साल 2 साल चला वो। जब भी दिखता था बटरफ्लाई सी फील होती थी क्योंकि माइंड ने इतनी वैल्यू दी थी उसे। बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी मैं उससे दूर से। उसे पता भी नहीं था कि मुझे उस पर क्रश है। उसके सामने से तो मैं ऐसे निकल जाती थी जैसे कि मैं किसी आम इंसान के सामने से भी निकलती थी, ऐसा इग्नोर करती थी। आई मीन ऐसी थी यार मैं, अजीब सी। मुझे नहीं पता और कितने लोग ऐसे हैं। वो मेरा क्रश था। फिर अब मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया। क्लास 9th के बॉयज़ को पढ़ा रही हूँ मैं। सो वहाँ पर एक लड़का है जो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं उस लड़के के साथ बिहेव करती थी, यू नो। जैसा मैं उस लड़के के साथ सामने फील करती थी और बिहेव करती थी, वो लड़का मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। और वो कहता है कि मैम आप जब नहीं आती मेरा मन नहीं लगता। अब मुझे नहीं पता मैं उसकी बात को सच मानूं या झूठ। वैसे तो वो बटरिंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके एक्शंस भी यही कह रहे हैं जो उसकी ज़ुबान कह रही है, यू नो। छुट्टी में स्टाइल मारता हुआ मेरे आसपास रहता है, हमेशा मेरे आसपास रहने की कोशिश करता है, यू नो। लड़के थोड़ा जिसे पसंद करते हैं उसके पास आना चाहते हैं और लड़कियां जो है उसे दूर दूर से देखते हैं। सो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी वही कर रहा है जो मेरे माइंड ने बचपन में किया था। जब मुझे क्रश था तब शायद मैं उसी की एज की रही होंगी, या एज आई रिमेंबर। अब वो उस एज में है और उसे शायद मुझ पे क्रश है, आई थिंक सो। अब आप कहोगे तू तो बदसूरत सी है, तुझ पे किसे क्रश होगा। आई डोंट नो कौन क्या सोचेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे है। पर मैं भी खैर, तो उसे मुझ पे क्रश मुझे लग रहा है कि है। और वो कहता है कि मेरा मन नहीं लगता और उसके दोस्त भी कह रहे हैं कि मैम ये कह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इसे अच्छी लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन शॉर्ट मैं देख पा रही हूँ कि वो वही फील कर रहा है जो मैं उस लड़के के लिए बचपन में फील किया करती थी। एंड हो क्या रहा है यार, समझने की कोशिश करते हैं, सारा डिकोड करते हैं सिचुएशन को कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये हो ये रहा है कि हम किसी और को इतनी वैल्यू दे देते हैं कि हमें सिर्फ उसकी कंपनी में अच्छा लग रहा है, उसके बारे में सोच के अच्छा लग रहा है। हम अपनी एक सपनों की दुनिया बना लेते हैं जिसमें वो सबसे टॉप पे है और दुनिया की हर चीज़ फीकी हो जाती है। फिर हमारा कहीं मन नहीं लगता, कहीं दिल नहीं लगता। हमारा मन करता है कि हम बस उसी के करीब रहें, उसी से उसके बारे में सोचें। हम अपने आप को खो देते हैं। एक तरीके का चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस जाते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। हम खुद को खो देते हैं इसमें। इट्स लाइक एन ऑब्सेशन। मैं तो हमेशा जब भी क्रशेज़ हुए, ऑब्सेशन हुए। फिर दूसरा क्रश हुआ था 2014 में। इट वॉज़ अ सेलिब्रिटी क्रश जिसका मैं शो देखती थी। वो लड़का मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मैं उसे स्टॉक करने लगी उसके इंस्टाग्राम पे। एंड यू नो आई यूज्ड टू रीड अबाउट। मैंने पूरी हिस्ट्री निकाल डाली उसकी, कब पैदा हुआ था, क्या ज़ोडिएक है, क्या है, कौन गर्लफ्रेंड है, कितने भाई बहन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। आई मीन आई यूज्ड टू बी सो ऑब्सेसिव। मुझे नहीं पता और कौन ऐसा है, पर मेरे जो क्रश हुए, मुझे जो पसंद आता था ना, मैं बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंच जाती थी। और वो कुछ समय रहता था, फिर वो शिफ्ट हो जाता था किसी और पर।
लाइक फॉर एग्जांपल अब एक टर्किश हीरो है, उसका शो आ रहा है, उस पर क्रश हो रहा है, आई मीन उसके बारे में जानने का मन कर रहा है, उसके डेप्थ तक जाने का मन करता है. दिस इज़ वॉट इट इज़ एन ऑब्सेसिव एनर्जी जो एक से चिपक गई तो उसे छोड़ती नहीं है. ये एक ऑब्सेशन है. ये क्रश नहीं कहूँगी मैं, मेरे तो ऑब्सेशन होते थे. वो लड़का और क्रशेज ऑब्सेशन ही होते हैं टू बी ऑनेस्ट. हम अपने क्रश को किसी और के साथ नहीं देख पाते हैं, राइट? बिकॉज या सो उस लड़के के साथ वही हो रहा है एग्जैक्टली. लाइफ एक पूरा सर्कल घूम चुकी है. जो मेरे साथ हो रहा था वो उस लड़के के साथ हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि मेरे में कुछ स्पेशल है, मुझे नहीं लगता. बॉडीज़ आर नॉर्मल, थॉट्स आर नॉर्मल, उसकी जो फीलिंग्स है वो भी नॉर्मल है. बस बात ये है कि आत्मा फंस जाती है इन चीज़ों में. कहीं ना कहीं आत्मा फंस रही है इन चीज़ों में क्रश के नाम पर कि मुझे उस पर क्रश है. नहीं, क्रश नहीं है ये तुम्हें सिर्फ तुमसे दूर ले जाने की चीज़ है. तुम खुद से दूर हो जाते हो इस चक्करों में. तुम खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो. तुम बस ऑब्सेस्ड हो. तुम चिपक चुके हो उन थॉट से जो उसके रिलेटेड है. वो शायद असली इंसान को तो तुम जानते भी नहीं हो जिस पे तुम्हें क्रश हो रहा है ना. वो सिर्फ तुम्हें अपनी थॉट से ऑब्सेशन हो गया है कि तुम्हें वो पसंद है, वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा. आई मीन दिस इज अ ट्रैप जिससे गुजरना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, काफ़ी कुछ सीखने के लिए. मैं आज ये लाइफ की पूरा सर्कल देख पा रही हूँ. जिस बचपन में जिस ऑब्सेशन से मैं गुजरी थी, आज वो बच्चा गुजर रहा है. इज़ द सेम थिंग. इसे हमने बहुत रोमांटिसाइज़ कर दिया कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये रियलिटीज़ की ये है कि हमें फंसा देता है. हम इन चीज़ों में खो जाते हैं, खुद को खो देते हैं हम इन चीज़ों में. तो हमें बड़ा जाग के ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि चल क्या रहा है आखिर. और अब मैं जाग चुकी हूँ थोड़ी, तो देख पा रही हूँ कि आखिर हुआ क्या था बचपन में इतने सालों बाद. होप दिस हेल्प्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.